नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, वितरण व्यवस्था में बदलाव, इस तरह मिलेगा लाभ, सरकार की बड़ी घोषणा। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने तक की योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे गरीबों को महत्वपूर्ण लाभ मिल रहे हैं। वहीं राज्य शासक द्वारा गरीबों को फ्री राशन उपलब्ध कराने वाले वितरण नियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दरअसल राशन कार्ड धारकों को तेल, चना और नमक उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। यूपी सरकार द्वारा इस व्यवस्था को बंद किया गया है। अब केवल गेहूं और चावल ही माह में 2 बार मिलेगा। कमलनाथ ने लिया शिवराज सरकार को आड़े हाथ, नशा मुक्ति अभियान को लेकर कह डाली ये बड़ी बात। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन उमा भारती ने नशा मुक्ति अभियान के तहत संकल्प लिया कि हम मध्य प्रदेश में शराब और नशे को नहीं पनपने देंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश व्यापी नशा मुक्ति अभियान के शुभारंभ की घोषणा की। इन घोषणाओं के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए शिवराज सरकार के सामने अपनी बात रखी है। कमलनाथ ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि यदि सरकार प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाना चाहती है तो भले ही वो देर से जागी हो, लेकिन उसको नशे के अवैध कारोबार को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। इससे जुड़े लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मध्य प्रदेश का बढ़ा मान, हर घर जल से मिला देश में सम्मान। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर देश में मान बढ़ाया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जल जीवन मिशन में पहले स्थान पर आया। इसी के चलते 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह को सम्मानित किया। यह सम्मान जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाले देश के पहले जिले के रूप में दिया गया। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 23 सितंबर को पत्र लिखकर इसकी सूचना पहले ही दे दी थी। मध्य प्रदेश शराबबंदी को लेकर आंदोलन का उमा भारती ने किया आगाज, वहीं सरकार का शुरू हुआ नशा मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री उमा भारती मैदान में उतर गई हैं। उमा भारती ने रविवार 2 अक्टूबर को राजधानी के पीर गेट स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में दर्शन कर मार्च शुरू किया। इसके बाद उन्होंने काली मंदिर में भी माथा टेका। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला पुरुष साथ पैदल चले। गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा के नेताओं में से एक उमा भारती ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से एक बार फिर शराबबंदी को लेकर पथ संचालन शुरू करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने 13 जुलाई को पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी थी, वहीं ट्वीट भी किया था। इसके साथ ही वे 2 अक्टूबर को सरकार के नशा मुक्ति राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुई। आरबीआई ने महंगाई को लेकर कही बड़ी बात, अगले साल तक मिलेगी जनता को राहत। महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार कई कदम उठा रही है। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि कर दी। बढ़ती महंगाई ने आरबीआई की चिंता बढ़ा दी है, जिसके कारण सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरों में वृद्धि कर रहा है। एक बार फिर आरबीआई ने महंगाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरबीआई के मुताबिक अगले साल तक जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट सितंबर 2022 में यह कहा कि अगले वित्त वर्ष में लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है, बस इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। एमपी में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, यहां ईंधन में हुई 40 रुपए की गिरावट। कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत हद से ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए की गिरावट कर दी है। शुक्रवार को श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचन विजयशेखर ने इस बात की घोषणा की है। अब पेट्रोल की कीमत 450 रुपये प्रति लीटर ना होकर 410 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं भारत में पेट्रोल की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी लगाने के फैसले को 1 महीने के लिए टाल दिया है। फिर फैसले एमपी के मंत्री की जुबान, जानिए किस मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्रियों को बताया हाथी, घोड़ा और गधा छाप।
मंत्री विजय शाह का एक विवादित बयान उस दौरान सामने आया जब वे शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में शिरकत करने के लिए उमरिया पहुंचे थे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के बारे में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान मंत्री विजय शाह ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन पहली बार गरीबों की सुध लेने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहला हाथी, घोड़ा और गधा छाप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन गरीबों को किसी ने सुध नहीं ली। इसके बयान का ऑडियो भी अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। 5,500 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरकार ने दी हरी झंडी। इंदौर से 46 किलोमीटर दूर हाट पिपल्या चापड़ा के समीप अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए काम शुरू करने को सरकार ने हरी झंडी दे दी। MPIDC मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर व देवास कलेक्टर को इसके लिए जमीन अधिग्रहण व मॉडल प्रक्रिया के आकलन के निर्देश दिए गए। अब ये एजेंसियां अपने स्तर पर प्लान तैयार कर काम शुरू करेंगी। 12 करोड़ किसानों को जल्द मिलेगा तोहफा, इस दिन खाते में आएंगे 2,000। 12वीं किश्त पर आई बड़ी अपडेट। PM किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दशहरे दिवाली से पहले किसानों को 12वीं किश्त का तोहफा मिल सकता है और PM मोदी खाते में 2,000 की राशि जारी कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगली किस्त के लिए PM किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https:/pmkisan.gov.in पर भी अपडेट चेक करते रहें। मध्य प्रदेश में नशे की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली आबकारी नीति बनेगी। सरकार का काम सड़क, पुल, पुलिया बनाना ही नहीं, इंसान की जिंदगी बचाना भी है। प्रदेश में नशे की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ऐसी आबकारी नीति बनाई जाएगी जिससे शराब को प्रोत्साहन भी ना मिले और ना पीने वालों को कोई परेशानी हो। ड्रग्स और अवैध गतिविधियां सख्ती से नियंत्रित की जाएंगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे रविवार को राजधानी के लाल परेड मैदान पर राज्य स्तरीय नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। शास्त्री ब्रिज फ्लाईओवर का प्रस्ताव बजट में शामिल, भोपाल से मंजूरी का इंतजार। शहर के सबसे पुराने और उम्रदराज शास्त्री ब्रिज को अब नए दौर के हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। यह ब्रिज बढ़ते यातायात के दबाव को झेल नहीं पा रहा है। यहाँ पर नया फ्लाईओवर की ज़रूरत महसूस की जा रही है, लेकिन शासन से मंजूरी नहीं मिलने से फ्लाईओवर निर्माण का काम अटका हुआ है। वर्ष 2019 से बने प्रस्ताव को अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। अभी फ्लाईओवर को बजट में शामिल कर लिया गया है। अब विभाग में प्रशासकीय मंजूरी मिलने का इंतजार है। यह फ्लाईओवर बनने के बाद शहर में यातायात का दबाव कम होगा। अब दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे 12 चीते, जाने क्या है तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक अवर्णवाल ने कहा कि चीतों को भारत लाने को लेकर भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका के बीच बातचीत शुरुआती चरण में है। एक बार MOU होने के बाद हम चीतों को ट्रांसलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने वाले चीतों के लिए बाड़े बनाने की तैयारी पूरी है। जगह चिन्हित कर ली गई है। नामीबिया से लाए चीतों के लिए बाड़े बनाने के अनुभव से अब नए बाड़े बनाने में कम समय लगेगा। खाद्य तेलों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च 2023 तक मिलती रहेगी ये छूट। खाद्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क की अवधि बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 31 अगस्त 2022 को यह निर्णय लिया था। बिना PhD और UGC नेट किए बनेंगे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, UGC ने जारी किए भर्ती के नियम और दिशा निर्देश। विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब मशहूर एक्सपर्ट्स को प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस कैटेगरी के तहत फैकल्टी मेंबर्स के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। इसके लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता और प्रकाशन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुक्रवार को अधिसूचित नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। एजुकेशन लोन से आसान होगी क्वालिटी शिक्षा की राह, सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रहे बैंक। पिछले कुछ सालों में उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए लगातार उच्च शिक्षा की ओर छात्रों का रुझान बढ़ रहा है। बात देश की हो या विदेश में अच्छी शिक्षा की तेजी से छात्रों की संख्या अच्छी शिक्षा हासिल करने की भी तरफ बढ़ती जा रही है। वहीं अच्छी शिक्षा हासिल करना भी लगातार महंगा होता जा रहा है। देश सहित विदेश के बड़े संस्थानों में
क्वालिटी एजुकेशन के लिए लगातार फीस में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में छात्रों को उच्च शिक्षा हासिल करवाने में एजुकेशन लोन एक बेहतरीन सहारा साबित हो रहे हैं। कई बैंकों द्वारा बेहद कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जा रहा है।